बिहार के मंत्री यजुर्वंशी कुमार यादव ने कहा है कि जो यहाँ के भारत में बसने वाले जो ब्राह्मण हैं वो विदेश से आए हैं, जो कि रूस से आए हैं। आज यह सवाल फिर से एक बार उठने लगा है बिहार के धरती पर कि सचमुच ब्राह्मण क्या दूसरे देश से आए हैं, क्या ब्राह्मण विदेशी हैं। इतिहासकारों ने भी लिखा है और अपने अपने किताबों में इसका बहुत ही जिक्र किया। आरजेडी के विधायक यजुर्वंशी कुमार यादव ने कहा है, एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो भारत में बसने वाले जो ब्राह्मण हैं वो विदेश से आए हैं और इन्हें फिर विदेश ही भागा देना चाहिए। ऐसी आवाज़ बिहार के धरती पर उठ रही है, जबकि चुनाव नज़दीक है और वहाँ चुनाव और राजनीतिक घमासान मचा हुआ। इस देश का नहीं है, इस देश के हम निवासी हैं। वो यूरेशियन है। आज वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ, एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है। उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन उनका है, तो रशियन उनका ये लोग है। यहाँ से आकर के हम लोगों को आपस में मिला करके लड़ा करके झगड़ा करके आपने ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग रहने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहां से उसको भगाया गया, इसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा। आज बहुत ही बड़ी एक मुद्दा उभर कर के सामने आया है। यह मुद्दा यह है कि क्या ब्राह्मण विदेशी हैं, क्या ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं हैं, क्या ब्राह्मण विदेश से आए हुए हैं। ये तमाम तरह की सवालें हैं। इन सवालों की जानकारी करने के लिए मैंने गूगल पर सर्च किया तो कुछ इस तरह से पाया। आइए बताते हैं और इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं। इस बात का प्रमाण इंटरनेट से मैंने निकाला और इसका प्रमाण ग्रंथों में भी और तमाम इतिहासकारों ने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। संभवतः ब्राह्मण लगभग 2500 साल पहले वैदिक युग में शक्तिशाली थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि भारत का ब्राह्मण समुदाय साथ में क्षत्रिय और वैश्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं। इनका मूल निवास स्थान कैस्पियन सागर के प्रदेश तथा दक्षिणी रूस के मैदान थे, जहां से ये ईरान के रास्ते भारत आए हुए थे। आइए मैं आपको पहला प्रमाण बताता हूँ। ऋग्वेद में श्लोक 10 में लिखा है कि वैदिक ब्राह्मण उत्तर ध्रुव से आए हुए लोग हैं जब आर्य अनार्यों का युद्ध हुआ था। दूसरा प्रमाण यह है कि बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण थे। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक में मानते हैं कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। तीसरा प्रमाण यह है कि जवाहरलाल नेहरू बाबर के वंशज फिर कश्मीरी पंडित बने। उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। यह बात कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे 30 पत्र इंदिरा जी को लिखे जब वो हॉस्टल में पढ़ रही थी। आइए आपको चौथा प्रमाण बताते हैं। बोलगा तू गंगा, यह किताब राहुल संस्कृतियान के द्वारा लिखा हुआ है। केदारनाथ के पांडे ब्राह्मण ने लिखा है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं और यह भी बताया कि बोलगा से गंगा तट भारत कैसे आए। पांचवा प्रमाण यह है कि विनायक सावरकर ने ब्राह्मण शाह सोनरी पाने इस मराठी किताब में लिखा कि हम भारत के बाहर से आए हुए लोग हैं। छठवां प्रमाण यह मिलता है इकबाल कश्मीरी पंडित ने भी, जिसने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था, कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। सातवां प्रमाण यह है राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में जाकर अपने भाषणों में बोला था कि आज मैं मेरी पितृभूमि यानी अपने घर वापस आया हूं। आठवां प्रमाण यह है कि दास करमचंद गांधी ने 1894 में दक्षिणी अफ्रीका के विधानसभा में लिखे एक पत्र के अनुसार
हम भारतीय होने के साथ साथ यूरेशियन हैं, हमारी नस्ल एक ही है, इसलिए अंग्रेज शासक से अच्छे बर्ताव की अपेक्षा रखते हैं। नवा प्रमाण यह मिलता है, ब्राह्मण समाज के नेता शुभचंद्र सेन ने 1877 में कलकत्ता की एक सभा में कहा था कि अंग्रेजों के आने से हम सदियों से बिछड़े चचेरे भाइयों का आर्य ब्राह्मण और अंग्रेज पुनर्मिलन हुआ है। इस संदर्भ में अमेरिका के सेल्ट लाइक सिटी विश्वविद्यालय के मानव वंश विभाग के वैज्ञानिक माइकल बमसा और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त तरीकों से 1995 से 2001 तक लगातार 6 साल तक भारत के विविध जाति धर्मों और विदेशी देश के लोगों के खून पर किए गए डीएनए के परीक्षण से एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें बताया गया कि भारत की ब्राह्मण जाति के लोगों का डीएनए 99.96%, कृत्रिम जाति के लोगों का डीएनए 99.88% और वेश्या बनिया जाति के लोगों का डीएनए 99.86%। मध्य यूरेशिया के पास जो काला सागर बेसिक से है वहाँ के लोगों से मिलता है। इस रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विदेशी लोग हैं और SC ST और OBC में बटे लोग कुल 6,783 जातियां और भारत के धर्म OBC में बटे लोग कुल 6,783 जातियां और भारत के धर्म परिवर्तन मुसलमान, सिख, बुद्ध, ईसाई आदि धर्म के लोगों का डीएनए आपस में मिलता है, जिससे साबित होता है कि SC ST और OBC धर्म परिवर्तित लोग भारत के मूल निवासी हैं। इससे यह भी पता चलता है कि SC ST OBC और धर्म परिवर्तित लोग एक ही वंश के लोग हैं। SC ST और धर्म परिवर्तित लोगों को आपस में जाति और बांटकर ब्राह्मणों ने अभी मूल निवासियों पर झूठी धार्मिक गुलामी थोप दी। 1900 के शुरुआती से आर्य समाज ब्राह्मण जैसे संगठन बनाने वाले इन लोगों ने 1925 पहचान कर घुमाते आ रहे हैं। उस वक्त बात विचार में बहुत गहनता से करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयं संघ जरिए 3% ब्राह्मण, 97% मूल निवासी भारतीयों पर पिछले कई सालों से राज करते आ रहे हैं। यह सोचने वाली विषय है। आज कुछ मूल निवासी OBC और SC ST के लोग जाग रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।